अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आजकल तो मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रहा है, सारा टाइम तकरीबन बादल छाए रहते हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है। ऐसे में माशाल्लाह प्लांट्स भी काफ़ी खुश नज़र आते हैं। तो वीडियो का आगाज़ इन खूबसूरत और सुंदर से फूलों के साथ करते हुए आज हम बात करेंगे एरोकेरिया प्लांट पे। मेरे पास ये बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए थे जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। तो मैंने सोचा कि आज वीडियो का आगाज़ इन्हीं के साथ किया जाना चाहिए। तो चलें बात करते हैं आज एरोकेरिया प्लांट पे कि एरोकेरिया प्लांट को हम अपने पास समर सीज़न में किस तरह से थोड़ी सी देखभाल करके तो स्टेबल रख सकते हैं। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से बाज़ औक़ात इस प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो ब्राउन होने लग जाती हैं। तो किस तरह से इसकी देखभाल की जाए, क्योंकि इन खूबसूरत से परमानेंट प्लांट्स को अगर ज़रा सी देखभाल करके हम अपने पास रखना चाहें तो बहुत ही अच्छे से ये प्लांट पूरा साल क्या बल्कि साल हर साल हमारे पास ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता रहता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इस प्लांट को एरोकेरिया के नाम से जाना जाता है और इसको क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है। तो बहुत खूबसूरत सा ये जो प्लांट है, इसकी देखभाल में हम बात करें अगर गर्मी के मौसम के लिहाज से कि खाद पानी की रिक्वायरमेंट इसकी किस तरह की है और लोकेशन कैसी चाहिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एक इंडोर प्लांट भी है आउटडोर होने के साथ साथ। इस प्लांट को आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडोर इसको ग्रो करते हैं तो कोशिश कीजिए कि विंडो के पास रखें या बरामदे में, बालकोनी में, गैलरी में, कार पाउच में, जहाँ भी आपने इसको रखना है ज़रा ब्राइट सनलाइट वाले एरिया में रखें। क्योंकि कोई भी प्लांट जो होता है वो प्रॉपर तरीके से इंडोर नहीं ग्रोथ कर पाता। हर प्लांट को सूरज की रोशनी किसी को डायरेक्ट और किसी को इनडायरेक्ट चाहिए होती है। तो ये जो प्लांट है अगर आप इसको इंडोर रखते हैं जहाँ पे लाइट कम है तो फिर आप किसी ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए जहाँ पे ट्यूब लाइट वगैरह या एनर्जी सेवर्स वगैरह इसके ऊपर हों, ताकि उनको ऑन करके तो हम इस प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है लाइट की वो पूरी कर सकें। सबसे पहली बात तो ये होती है किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कि उसको आपने किस तरह की लोकेशन पर रखा हुआ है, आया कि उसकी रोशनी की, धूप की जो ज़रूरत है वो पूरी कर पा रहे हैं हम कि नहीं कर पा रहे। तो नेक्स्ट जो बात है वो है वाटरिंग की। तो पानी हर प्लांट की जिस तरह से शक्ल सूरत और लीव्स का बनाव अलग अलग होता है, इसी तरह से हर प्लांट की जो नेचर होती है वो भी अलग होती है। तो प्लांट्स के साथ प्यार करने का ये मतलब है कि आप सबसे पहले किसी भी प्लांट की नेचर को समझ लीजिए। यूँ समझिए कि अगर आप हर प्लांट की नेचर को समझ गए हैं, जिस तरह से प्लांट की डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसी तरह इनकी नेचर भी डिफरेंट होती है। तो अगर आपने इनकी नेचर को समझ लिया है तो समझें कि ये प्लांट आपके पास बहुत अच्छा सर्वाइव करने वाला है। तो ऐसे ही एरोकेरिया की जो नेचर है ये भी बहुत सादा सी है, ये आप बहुत इजीली कह सकते हैं, क्योंकि इस प्लांट को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। बहुत कम केयर में ये सर्दियाँ गर्मियाँ हमारे पास सरवाइव कर जाता है। बस चंद बातों का ध्यान रखना होता है हमें। तो जिस तरह लोकेशन इसको अच्छी चाहिए होती है, इसी तरह से इसको मिट्टी में नमी की ज़रूरत होती है। हर वक्त इसकी मिट्टी जो है वो हल्की हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा सौगी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि पानी दे दे के हम इसकी मिट्टी को दलदल बना के रखें और उम्मीद करें कि इस प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो। ऐसा नहीं हो पाएगा। और बस जब आप देखें कि इसकी मिट्टी सूख रही तो पानी दे दें इस प्लांट को, और गीली मिट्टी पे बार बार पानी मत दीजिए, क्योंकि कोई भी प्लांट है जब उसको ओवर वाटरिंग होती है तो उसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत जल्द रूट रॉट का शिकार हो जाती हैं और फिर जो प्लांट है आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को ख़राब होता हुआ आ जाता है। और एरोकेरिया एक ऐसा प्लांट है
यूँ समझ लें कि यही एक ऐसा प्लांट है कि जिसको आप जितने ठंडे पानी से शावरिंग करेंगे, मिस्टिंग करेंगे, ये प्लांट उतना ही खुश रहेगा। गर्मी के मौसम में जब भी इस प्लांट को पानी दीजिए तो पहले आप इस प्लांट को अच्छी तरह हल्के हाथ से शावरिंग करके नहलाइए, सारे का सारा प्लांट धो दीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद फिर अगर नीचे से पॉट भर गया है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर आप पॉट की मिट्टी भर दें अगर खुश्क हो रही है तो यूँ आपका प्लांट बहुत ही अच्छा सरवाइव करेगा। तो ये देखें माशाल्लाह आजकल जून का महीना चल रहा है और मेरा प्लांट ये बहुत ही अच्छा और खुश है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। और देखें इसके जो लीव्स के एजेस हैं ये न्यू ग्रोथ आ रही है इन पे, और कैसे माशाल्लाह बुशी से हैं। और जब हम दिन में 3-4 दफ़ा इस प्लांट पे शावरिंग करते हैं गर्मियों के मौसम में, तो ये जो इनके लीव्स हैं ये पिंस की तरह इसकी साख्त बनी हुई है, इनमें पानी रह जाता है और अपनी ज़रूरत के मुताबिक फिर प्लांट जो है हवा के साथ मिलके तो नमी बरकरार रखता है अपने अराउंड में। ऐसे ही जब तमाम प्लांट्स पे शावरिंग करते हैं तो पास पास रखे हुए गमलों में पानी डल जाता है, प्लांट्स के ऊपर पानी डल जाता है, तो हवा के साथ जब पानी इवेपोरेट होता है तो नमी मिलती रहती है प्लांट्स को ज़रूरत के मुताबिक, और प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो गर्मियों में भी अच्छी चलती रहती है। और गर्मी के मौसम में आप किसी भी प्लांट को डायरेक्ट फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि केमिकल वाले फर्टिलाइज़र्स हो गए या काऊ डंग मैन्योर हो गए, इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो गर्मी के साथ मिलके जब इसकी फर्टिलाइज़र की हीट भी निकलती है तो वो प्लांट को बहुत जल्द ख़राब करने में मदद देती है। तो इस तरह प्लांट हमारा सर्वाइव नहीं कर पाता और बहुत कम अरसे में डाई होना शुरू हो जाता है। तो गर्मियों के मौसम में जब भी प्लांट्स को आप फर्टिलाइज़ करें तो काऊ डंग मैन्योर को आप डाइल्यूट करके पानी में ओवरनाइट के लिए रख दें भिगो के, तो नेक्स्ट डे आप उसमें मज़ीद पानी ऐड करके तो वो अपने प्लांट्स को दे दें। अगर आप DAP या कोई भी NPK वगैरह देना चाहते हैं तो भी आप उसको पानी में 1 चम्मच भिगो के रख दें, नेक्स्ट डे आप उसमें मज़ीद पानी ऐड करके तो अपने प्लांट्स पे बेशक शावरिंग भी कर दें और अपना प्लांट्स की मिट्टी में भी डाल दें। तो ऐसे में प्लांट बहुत ही अच्छा सर्वाइव करता रहता है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ होती है। और नेक्स्ट जो स्टेप होता है गर्मियों के मौसम में वो होता है मल्चिंग। किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप प्लांट की अगर मल्चिंग करते रहते हैं तो प्लांट सर्दी या गर्मी के जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं उनसे महफूज रह जाता है। तो इस तरह से ये देखें मैंने भी अपने प्लांट के नीचे ये कोलियस लगाया हुआ है और कुछ कप्स वगैरह रखे हुए हैं, और आप इसमें टर्टल वाइन लगा सकते हैं नीचे या बेबी सन रोज़ प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर शदीद गर्मी है और मिट्टी तक गर्मी पहुंचने में इस तरह जो प्लांट लगाया हुआ होगा नीचे या मल्चिंग की हुई होगी तो वो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके प्लांट के लिए, और आपका प्लांट गर्मी और सर्दी के स्ट्रेस से महफूज रह पाएगा। और दूसरा, अगर आपको अपने प्लांट पे कोई भी किसी किस्म का पेस्ट वगैरह नज़र आता है इस मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में जैसे ही ये जो मौसम है ये प्लांट की ग्रोथ का मौसम होता है, ऐसे मौसम में प्लांट्स पे पेस्ट वगैरह भी ज़्यादा अटैक करते हैं। तो अगर गार्डन में पेस्ट हैं तो आपके इन प्लांट्स पे भी आ सकते हैं। तो ऐसे में आप केमिकल वाला स्प्रे अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, नीम ऑयल वगैरह का स्प्रे कर दें या कोई भी होममेड स्प्रे इस पर करें। और कोई भी स्प्रे करना हो, फंजीसाइड करना हो या आपने पेस्टिसाइड करना हो तो कोशिश कीजिए कि सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे से पहले कर दें, 7 साढ़े 7 से, या फिर आप शाम को सूरज ग्रूब होने के बाद 7-8 बजे तक कर दें। इस तरह आपका प्लांट जो है वो मौसम की शिद्दत से महफूज रह जाएगा और जो स्प्रे किया है वो भी अपना काम करेगा और पेस्ट वगैरह से महफूज हो जाएगा आपका प्लांट जो है। और एरोकेरिया प्लांट को आप, अगर आपके पास इंडोर प्लेस नहीं आप इसको कर रहे तो आप नेट के नीचे रख दीजिए या किसी भी दीवार के साए में या कहीं भी रूम वगैरह में बरामदे में रख लें, ताकि डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी है इस तक ना पहुंच पाए। जब डायरेक्ट सूरज की रोशनी पड़ती है तो गर्मी के मौसम में जो सादने वाली धूप होती है तो इससे फिर प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। और एक सबसे अहम बात कि एरोकेरिया प्लांट को यानी कि क्रिसमस ट्री को
आप जहाँ भी रखें कोशिश कीजिए कि पॉट को 2-3 दिन बाद इसको घुमाते रहें, इसकी डायरेक्शन चेंज करते रहें, क्योंकि अगर एक ही डायरेक्शन में रखते हैं तो जिधर से इस प्लांट को अच्छी रोशनी और हवा मिलती है, प्लांट की ग्रोथ उधर को बढ़ती है ज़्यादा। तो प्लांट यूँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है और ख़ूबसूरत लुक नहीं देता। और ब्रांचेस जो इसकी जो मेन स्टेम होती है वो थोड़ी टेढ़ी सी हो जाती है। इसलिए अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से हफ्ते में 1 दफ़ा या 15 दिन में 1-2 दफ़ा आप इसको टर्न करते रहते हैं तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल सीधी सीधी स्ट्रेट ऊपर को जाएंगी ब्रांचेस, और प्लांट अच्छा और ख़ूबसूरत नज़र आएगा। और देखिए ये कहीं से गैप ज़्यादा है और अब आके प्लांट ने जल्दी से ये लीव्स निकालना शुरू कर दिए हैं थोड़े थोड़े गैप पे। तो माशाल्लाह मेरे इस प्लांट की हाइट भी तकरीबन 5 फीट के करीब है और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है। मैं सिर्फ इन्हीं चंद बातों का ख्याल रखती हूँ और मैं अपने प्लांट में, वैसे तो 6 माह में जैसे तमाम प्लांट्स को हम फर्टिलाइज़ करते हैं ऐसे ही मैं इस प्लांट को भी करती हूँ। और मैं जस्ट DAP के चंद दाने डालती हूँ और 5 से 6 दाने यूरिया के भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये एक फोलिएज प्लांट है, इस पर फ्लावरिंग वगैरह तो होनी नहीं होती। तो फोलिएज प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन रिच जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं। तो इस प्लांट की ग्रोथ भी माशाल्लाह आपके सामने है और जस्ट इन्हीं 2 फर्टिलाइज़र के साथ मैं अपने प्लांट को डील करती हूँ। तो बस इन्हीं चंद बातों का ख्याल रखिएगा आप भी और अपने एरोकेरिया प्लांट की अच्छे से केयर कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जो मुतदल सा मौसम आने तक हमारा प्लांट हमारे पास अच्छे तरीके से ग्रोथ करता रहे और गर्मी की शिद्दत से बचा रहे, जिसमें बस आप इसको मॉडरेट वाटरिंग करें और साए में रखें, डायरेक्ट सनलाइट से बचाएं, नेट वगैरह के नीचे रखें और पेस्ट वगैरह का ध्यान करना है। उसके बाद आपने इसको फर्टिलाइज़र जब भी देना है तो आपने इसको लिक्विड बना के देना है गर्मी के मौसम में। तो आई थिंक कि आज का टॉपिक और आज का खूबसूरत सा एरोकेरिया का प्लांट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुँचते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी और खूबसूरत से प्लांट को लेके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।